एमएसपी और लखीमपुर मामले को लेकर किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते आज पंजाब में करीब 35 जगहों पर किसानों के द्वारा ट्रेनों के पहिए रोक दिए गए। करीब 3 घंटे तक पंजाब में रेल सेवा ठप होने के चलते यात्रियों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 2 घंटे के बाद अपना प्रदर्शन भी रोक दिया। फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी और लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आज पंजाब में किसानों ने अलग अलग जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर करीब 3 घंटे तक किसानों ने ट्रेनों का चक्का जाम किया। दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन करीब 2:30 बजे तक चला, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संगठन के बैनर तले इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। अमृतसर के देवीदासपुरा मानावाल ट्रैक पर दोपहर 12 बजे से किसानों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। देवीदासपुरा रेलवे ट्रैक पर किसान संघर्ष मजदूर कमेटी के नेता सरवंत सिंह की अगुवाई में हजारों किसान एकजुट हुए थे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को लेकर भी अपना विरोध जताया। जो हमारी 12 मांगे हैं, जो 13 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है, एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाया जाए, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले का वादा था, उनका C250 के अनुसार फसलों के दाम, बेशक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर मुकर गई उसके बाद। इसी के साथ साथ जो कंगना रनौत जी ने बयानबाजी की है पंजाबियों को बदनाम करने की, उस बयान की हम लोग निंदा करते हैं। मोगा में भी गैर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में सैकड़ों किसान दोपहर 12:30 बजे से रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर धरने पर बैठ गए थे। धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि जब तक एमएसपी और लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। लुधियाना में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर करीब 2 घंटे तक प्रोटेस्ट किया। साहनेवाल रेलवे स्टेशन पर किसानों के इस प्रदर्शन के चलते करीब 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और कई ट्रेनों पर रूट डाइवर्ट भी करना पड़ा, जिससे सफर करने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानी हुई। किसानों के प्रदर्शन से परेशान यात्रियों का कहना था कि किसानों को अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के पास जाना चाहिए, न कि रेलवे ट्रैक पर इस तरह से चक्का जाम करके अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखो जो मेन मकसद अज सरकार नूं संकेतक तौर ते चेतावनी देना चाहुंदे आ भी अज दे दिन लखीमपुर खीरी दे विच अजय मिश्रा टैनी दा बेटा जिहड़ा आशीष मिश्रा ਉਹਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਕਤ ਆਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। इंक्वायरी तो पता कर रहे हो? नहीं जी, इंक्वायरी से पता गए थे, वो कहते जी 1 बजे अमरपाली आएगी, बाकी ट्रेन आता जी। वो नहीं पता भी 1 बजे अमरपाली आनी कि नहीं आनी, ये नहीं पता जी। अरे जलंधर जानी कि नहीं जानी। 9 बजे बैठे हैं जी। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, आधे तो ज़्यादा लोग परेशान हैं जी। गुरदासपुर और फरीदकोट में भी किसानों ने दोपहर 12 बजे से अपना प्रदर्शन शुरू किया था, जो दोपहर 2 बजे तक चला। फरीदकोट में किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल ने प्रदर्शन के लिए किसानों की अगुवाई की और इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत को मेंटली डिस्टर्ब बताया। देखो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब में आज करीब 35 जगहों पर किसानों की तरफ से रेल रोको प्रोटेस्ट किया गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और कई ट्रेनें लेट हुई हैं। किसानों का मानना है कि जानबूझकर सरकार की तरफ से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है
और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में उनका ये प्रदर्शन और तेज होगा। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बयान के कारण चर्चा में हैं। कंगना ने गांधी जयंती के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के कार्यक्रम के दौरान ड्रग तस्करी को लेकर बिना नाम लिए पंजाब पर निशाना साध दिया। कंगना ने कहा कि पड़ोसी राज्य से नई नई चीजें उनके राज्य में आ रही हैं, जिससे हिमाचल का यूथ बर्बाद हो रहा है। कंगना ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जैसे कि प्रधान जी ने भी कहा कि आहारे से जे अगे पिछड़े राज्य उठाते नई नई चीजा लग रही हर इत्थे आने, कोई चिट्टा, कोई कुछ। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। तो हाँ, इन्होंने नहीं कुछ सीखना आया। ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तुम जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का बनाने पर भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, पर भाई उत्पात मचाए रहा हुआ इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। पंजाब को लेकर दिए कंगना के इस विवादित बयान के बाद श्री आनंदपुर साहिब से आपके सांसद मलविंदर कंग ने भी पलटवार किया और ड्रग्स तस्करी के लिए पीएम मोदी के होम स्टेट गुजरात को जिम्मेदार बताया। कंगना को ड्रग एडिक्ट बताया। बीजेपी मैंबर पार्लीमेंट कंगना रनौत ਨੂੰ मैं पूछना चाहना है कि नशिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪ नशे की आदत नहीं है। पंजाब में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सीएम भगवंत मान एक्टिव मोड में आ गए। सीएम मान अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आज पहली बार अपने पैतृक गांव सतौज पहुंचे, जहां उन्होंने गांव वालों के साथ मीटिंग की। गांव वालों से सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव करने के लिए अपील की। इससे पहले सीएम मान ने अपने गांव सिद्धू पट्टी के गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर एकता और भाईचारे के लिए अरदास की। कहते हैं कि बंदा जिड्डा मर्जी बड़ा बन जे, अपने पिंड के लोगों तो, अपनिया चाचियां ताइयां तो, अपने भैन भाइयों तो बड़ा नहीं हो सकता। इसे पिंड दी गलियां खेडे हैं, इसे पिंड दी गलियां वड्डे हुए हैं, कलाकार के तौर पर भी विचरे हैं। हुण पंजाब के एक मुख सेवादार के तौर पर ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं बेनती करना आया इस पिंड कि भाईचारक सांझ बना के रखो। तो बहुत सारे पिंड सर्वसम्मति कर रहे हैं, बिना लड़ाइयाँ पढ़ाइयाँ तो सरपंच चुन रहे हैं। चंगे बंदियां नूं सरपंच चुन लो, तो मैनूं उम्मीद है कि पिंड वाले मेरा मान रखेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास खाली कर देंगे और लुटियन की दिल्ली में सांसदों के लिए बने एक बंगले में चले जाएंगे। पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल अपने परिवार के साथ पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के आधिकारिक घर पर रहेंगे, जो मंडी हाउस के पास 5 फिरोजशाह रोड पर स्थित है। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के चांसलर भी हैं। यही नहीं, वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की प्रतिष्ठित परिषद के सदस्य भी हैं। केजरीवाल की शिफ्टिंग पर अशोक मित्तल ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि केजरीवाल उनके घर में रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा, मुझे खुशी होगी। पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया, लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर
कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल तो सांसद अशोक मित्तल के बंगले में रहेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया के बारे में भी खबर आ गई। मनीष ने अपना सरकारी घर खाली कर दिया। अब वो अपने परिवार के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के बंगला नंबर 32 राजेंद्र प्रसाद रोड में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन केजरीवाल अशोक मित्तल के बंगले में कल शिफ्ट होंगे। जिस बंगले में केजरीवाल शिफ्ट होंगे वहाँ से हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। 5 फिरोज शाह रोड, ये अरविंद केजरीवाल का नया पता होगा। कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास यानी कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड का घर खाली कर देंगे और फिर अपने परिवार के मेंबर्स के साथ वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड से दिल्ली के सिविल लाइन से फिरोज शाह रोड का सफर तय करेंगे। अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नए मुख्यालय का पता भी यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जब दिल्ली चुनाव अब से कुछ महीनों में होना है तो पार्टी कार्यालय संगठन के काम पर नजर रखने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा क्षेत्र पर भी इस पते से आसानी से नजर रख सकेंगे। संभवतः यही कारण है कि 5 फिरोज शाह रोड का पता अरविंद केजरीवाल के लिए चुना गया। फिलहाल यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद अशोक मित्तल रहते हैं और ये एक तरह से उसी मुहिम का असर है जो आम आदमी पार्टी के अंदर चला। जब से ये बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाओं को छोड़ेंगे, तब से ही आम आदमी पार्टी के सांसदों से लेकर काउंसलर तक और जो आम कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने घर को ऑफर किया था। वहाँ अरविंद केजरीवाल को कहा था कि वो उनके घर शिफ्ट हो जाएं, ये पेशकश की थी और इसी के तहत 5 फिरोज शाह रोड का ये पता चुना गया। एक बार हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आलोक दास आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। ये सांसद का बंगला आमतौर पे जिस तरह से होता है वैसा ही है। हालांकि बहुत बड़ा बंगला नहीं है। यहाँ पे आप कई सारे इस तरह के बंगले हैं दिल्ली में जहाँ पे आपको घर के अलावा बड़ा लॉन मिलेगा, तो उस तरह के टाइप के बंगले में नहीं है। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तहत ये अहम पता माना जा रहा है क्योंकि 5 फिरोज शाह रोड से आम आदमी पार्टी का मुख्यालय भी पास में है और ये बंगला अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र यानी कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी आता है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की शिफ्टिंग को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने छलावा बताया और कहा कि केजरीवाल की कुर्सी तो चले गई पर सरकारी बंगले का मोह अब तक खत्म नहीं हुआ। चुनाव आ गया तो अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकियां भी शुरू हो गई। अभी कह रहे हैं कि मैं कल शिफ्ट कर रहा हूं, शीश महल को खाली करने जा रहा हूं और नौटंकी कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं है। लेकिन ऐसे में भी सरकारी बंगले का मोह नहीं छोड़ रहे। ना मनीष सिसोदिया जी सरकारी बंगले का मोह छोड़ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी। दोनों ही सरकारी बंगलों में अपने आप को शिफ्ट करने जा रहे हैं और बता लोगों को ये रहे हैं कि देखिए हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। 10 साल तक लूटा दिल्ली को, बड़े बड़े महल बनाए सर जिसको शीश महल कहते हैं, 100 करोड़ के बंगले में रहते थे, हर तरह की सुरक्षा ले रखी थी, हर तरह की सुख सुविधा इस्तेमाल कर रहे थे और करोड़ों रुपया शराब घोटाले में बनाया, स्कूल घोटालों में बनाया, बस घोटालों में बनाया, जल बोर्ड के घोटालों में बनाया और अब चुनाव आ गया तो फिर वही से नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब मेरे पास तो घर नहीं है जी, देखिए मैं तो सरकारी बंगले में किसी एमपी के घर में रह रहा हूँ। पर केजरीवाल जी सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया, सब कुछ चले गया, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया। चुनाव आ गया तो आपने फिर से मुखौटा पहन लिया, लेकिन दिल्ली के लोग अब समझदार हो चुके हैं। हरियाणा के चुनाव में आज से प्रचार का खेल खत्म हो गया। हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया है, जनता को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोला है, विरोधियों को शासन का डर दिखाया है, अपनी खूबियों की बात कही है। राहुल से लेकर योगी तक ने ताबड़तोड़ रैलियां की, एक दूसरे पर जमकर हमले किए। प्रचार के आखिरी दिन दोनों ओर से दिग्गजों ने दम दिखाया। राहुल गांधी ने 2 जगहों पर रैलियां की। महेंद्रगढ़ में उन्होंने बेरोजगारी से लेकर अग्निवीर तक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के खिलाफ महाभारत को कुरुक्षेत्र से धार दी। हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। ये है हरियाणा की शान।
कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को झटका भी दिया। बीजेपी की प्रचार समिति के सदस्य और स्टार प्रचारक अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर एक वक्त कांग्रेस में ही थे और हरियाणा में पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। महेंद्रगढ़ से पहले राहुल गांधी नूह में थे। उन्होंने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर हमला किया, फिर नफरत और मोहब्बत की दुकान तक पहुंचे। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री ने पलवल में ताकत झोंकी। ये मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने दिल्ली में धरे गए नशे के गैंग के तार कांग्रेस से जोड़ दिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। 20-25 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा में थे तो हरियाणा की दिग्गज कुमारी शैलजा प्रचार से दूर दिल्ली में थी। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। उधर दोनों ओर से बहुमत वाली बम्पर जीत के दावे होते रहे। प्रचार अच्छा चला है और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस। मेरा एक फीलिंग ये है कि हम करनाल की 9 विधानसभाएं जीतने वाले हैं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के एक नया रिकॉर्ड हरियाणा का स्थापित है। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। देखने वाली बात होगी कि इस बार हरियाणा की जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों में भीड़ जुटना शुरू हो गई। सुबह से मंदिरों में भक्त माता के दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। वहीं अमृतसर के बड़ा हनुमान मंदिर में भी आज से लंगूर मेले की शुरुआत हो गई, जहां मन्नतें पूरी होने के बाद भक्त अपने बच्चों को लंगूर की वेशभूषा में हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के अलग अलग राज्यों में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में भी नवरात्रि की धूम है। इस मौके पर अमृतसर के दुर्गियाना तीर्थ में स्थित श्री बड़ा हनुमान मंदिर में लंगूर मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले 10 दिनों तक चलेगी। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था से सराबोर हजारों भक्त मंदिर में माथा टेकने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेले को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं, वो अपनी मुराद पूरी होने के बाद बच्चों के साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जरूर आते हैं। आज यहाँ पर पहला नवरात्र है और लंगूर का मेला चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में से एकमात्र यही पर है ऐसा मंदिर है जहाँ पर लंगूरों का मेला बच्चों को लंगूर बनाया जाता है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर वो सामान्य बाटे वृक्ष है, वहाँ पर लव कुश जी ने हनुमान जी को बांधा था। तो जैसे हनुमान जी को बांधा था तो हनुमान जी ने ये वर दिया था कि जो कोई सच्चे मन से यहाँ पे संतान की कामना करेगा तो उसी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसलिए जो भी दंपति यहाँ पर आके फल डलवाते हैं, उस फल को बिना चाकू लगाए हुए खाना होता है।
हर साल शारदीय नवरात्रि में लगने वाले इस मेले में संतान प्राप्ति के बाद दंपत्ति अपने बच्चों को लंगूर की वेशभूषा पहनाकर इस मंदिर में माथा टेकने के लिए उन्हें लाते हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया त्योहार है। लंगूर बनाने तब मतलब वो मांगा था, पहले हमने पूजा की थी, मन्नत मांगी थी और उसका आज पूजा हो गया 5 साल। तो मन्नत पूजा पूरा करने के लिए 9 दिन हम यहाँ रहेंगे अमृतसर में। मांगी थी कि भगवान कोई बालक दे दे हमें बालक, और भगवान की दया से हमारा एक बालक है जो 5 साल का हो गया है, 5 साल लगा है और पूजा करना है उसको, जो हो गया उसकी मन्नत पूरा करने के लिए हम यहाँ पर पूजा करने आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित है वो अपने आप ही यहाँ पर प्रकट हुई थी। इसके अलावा मंदिर का संबंध रामायण काल से भी है। ऐसी मान्यता है कि जब रामायण काल में भगवान श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा तो लव और कुश ने राम की सेना से युद्ध के दौरान इसी मंदिर में श्री हनुमान को वट वृक्ष से बांध दिया था, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है, इस मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करने मात्र से कुंडली में स्थित शनि दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। साथ ही पूरे विश्व में श्री हनुमान जी की बैठी हुई अवस्था में केवल 2 ही मूर्तियां हैं। पहली श्री दुर्गियाना तीर्थ स्थित श्री बड़ा हनुमान मंदिर में और दूसरी अयोध्या के श्री हनुमान गढ़ी में। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।